नमस्कार प्यारे बच्चों, ग्रोथ ऑनलाइन क्लासेज 0.5 में स्वागत है। तो आज हम क्लास 10 से लेकर आए हैं अवतल दर्पण में साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है अर्थात f बराबर r/2। क्या है क्वेश्चन में बाबू कि अवतल दर्पण में साबित करें कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या की आधी होती है अर्थात f बराबर r/2। ये हमें साबित करके दिखाना है। तो हम इस फिगर में हम क्या देखते हैं बाबू कि m डैश एक दर्पण है और P से F की दूरी को फोकस दूरी और P से वक्रता त्रिज्या वक्रता केंद्र के बीच की दूरी को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। AB एक आपतित किरण है और दर्पण से टकराने के बाद यानी BF रिटर्न फोकस से होता है। क्या होता है? फोकस से। तो हमने क्या देखते हैं बाबू कि ये कोण के बराबर ये कोण होता है, यानी ABC बराबर FCB। ये क्यों होता है? क्योंकि ये दोनों जो है ना एकांतर कोण है। दूसरी में हम क्या देखते हैं कि ABC बराबर FBC जो कि आपका परावर्तन के नियम से होता है। तो इस त्रिभुज में देखिएगा FBC में कि ये कोण और ये कोण दोनों एकांतर कोण से बराबर हुआ और ये कोण आपका परावर्तन के नियम से हुआ। तो हम जानते हैं कि त्रिभुज FBC में क्या देखते हैं बाबू कि दो कोण आपस में बराबर हो रहा है। तो समान कोणों की भुजाएं जो होता है, सम्मुख भुजाएं आपस में क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो आइए हम यहाँ से देखते हैं बाबू। तो इसको साबित करना है कि f बराबर r/2। तो माना कि m डैश एक अवतल दर्पण है जिसमें ध्रुव P, फोकस F, वक्रता त्रिज्या r तथा आपतित किरण AB दर्पण से परावर्तन के बाद मुख्य फोकस F से गुजरती है। तो साबित करना है कि f बराबर r/2 होता है। तो इसमें हम क्या देखते हैं बाबू कि AB के समांतर यानी AB समांतर PC है या लिख सकते हैं CP। तो क्या लिखेंगे? AB समांतर PC कोमा इसे BC जो है ना प्रतिच्छेद करता है। इसे BC प्रतिच्छेद करती है। तो तो बाबू कोण क्या देखते हैं कि कोण ABC यानी ABC ये कोण, तो कोण ABC बराबर कोण FCB यानी FC ये कोण FCB कोण FCB और इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो ये दोनों बराबर क्यों है? तो ये एकांतर कोण से बराबर है। क्या है? एकांतर कोण से। और दूसरा हम क्या देखते हैं कि कोण ABC बराबर कोण FBC इसको समीकरण 1 मान लेंगे। तो बाबू ये दोनों बराबर कैसे है? तो परावर्तन के नियम से बराबर है। किससे है? परावर्तन के नियम से। किसी बराबर है? परावर्तन के नियम से। तो समीकरण 1 और 2 से, समीकरण 1 और 2 से, तो समीकरण 1 और 2 में हमने क्या देखते हैं कि बायां पक्ष दोनों का बराबर है। तो दायां पक्ष अपने आप में क्या हो जाएगा? बराबर हो जाएगा। यानी कोण FCB बराबर कोण FBC क्या है?
तो कोण एफ सी बी बराबर कोण एफ बी सी, यानी ये कोण और ये कोण यानी सी और बी जो है आपस में क्या है, बराबर है दोनों। तो त्रिभुज एफ सी बी में, एफ सी बी में क्या है, तो दो या समान कोनों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं, आपस में बराबर होते हैं। क्या होते हैं बाबू, तो त्रिभुज एफसीबी में हम क्या देखते हैं, कहता है तो समान कोनों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लीजिएगा, इसके आगे हम बढ़ते हैं। तो इसके आगे क्या देख रहे थे बाबू कि त्रिभुज सी एफ सी बी में कह रहा कि समान कोनों के सम्मुख भुजाएं आपस में बराबर होते हैं। तो देखना है बाबू कि बी के सामने की भुजा क्या आता है, सी एफ, और सी के सामने की भुजा कौन आता है, बी एफ। तो हम लिख सकते हैं इसलिए बी एफ बराबर सी एफ। इसको आप समीकरण 3 मान लीजिए। क्या मानेंगे, समीकरण 3 मान लेंगे। तो जब अब दर्पण की द्वारक यानी एम डैश है जो ये इसकी द्वारक, तो कहता जब दर्पण की द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु बी पी के नजदीक होगा। क्या होगा, नज़दीक होगा। यानी अर्थात कहने का होता है ये बी को पकड़ के इधर लाना। जब द्वारक छोटा होगा तो देखेंगे हम बाबू कि यहाँ पे है, इसको पकड़ के यहाँ लाएंगे तो ये बी यहाँ आ जाएगा। कहाँ आएगा, यहाँ। लेकिन एफ जो है ना ये यही रहेगा। फिर यहाँ इसको, यहाँ पे तो पी है, तो बताइए बी जो है पी के नज़दीक आया कि नहीं। तो इसलिए हम लिखें कि जब दर्पण की द्वारक बहुत छोटा हो तो बिंदु बी पी के नज़दीक होगा। इसलिए क्या हो जाएगा बाबू, इसलिए पी एफ या बी एफ बराबर पी एफ। क्या लिखेंगे, पी एफ, है ना। इसको आप समीकरण 4 मान लीजिए। तो समीकरण 3 और 4 से हमें क्या मिलता है, तो समीकरण 3 और 4 को देखते हैं। तो समीकरण 3 और 4 से क्या है, बायां पक्ष दोनों का बराबर है तो दायां पक्ष क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। यानी सी एफ बराबर पी एफ। क्या है, पी एफ। तो बाबू पी से एफ यानी पी से एफ तक जाने में क्या है, फोकस दूरी, और पी से सी तक जाने में वक्रता त्रिज्या है। लेकिन सी एफ किसी का मान हमने लिखे हैं नहीं। तो बाबू हम सी एफ के बदले यानी टोटल मान को लिखा जाए तो हो जाएगा ना। तो लिखेंगे चूंकि सी एफ प्लस पी एफ क्या हो जाएगा, पी एफ बराबर पी सी। क्या लिखेंगे, पी सी।
PC। तो बाबू CF के बराबर PF है, तो क्या इसके जगह पे हम PF रख सकते हैं? तो लिखेंगे PF प्लस PF बराबर PC। तो ये PF तो हो जाएगा 2PF, 2PF बराबर PC। तो 2 और P से F की दूरी F बराबर PCR। तो F बराबर क्या हो जाएगा? R/2। यदि यहाँ पे नहीं दिखता है तो हम यहाँ लिख देते हैं F बराबर R/2, और हमें यही सिद्ध करने के लिए बोल रहा था। यदि वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। ओके, बाय बाय, थैंक यू।